लोकसभा चुनाव के रण में 3 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब अगले 4 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावों से पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, मगर अब पार्टी ने इसको थामने और पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी को दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। सचिन पायलट को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। हालांकि पार्टी ने उन नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है जो कि खुद के राज्यों में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इस दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सभी नियुक्तियों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीट पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। नॉर्थ वेस्ट संसदीय क्षेत्र पर चौधरी बीरेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी को चांदनी चौक लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर बनाया गया है। और इस बीच देखा जाए तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीट प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं नॉर्थ वेस्ट यानी कि एससी सीट से डॉक्टर उदित राजा को टिकट सौंपा गया है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता जेपी अग्रवाल पर एक बार फिर पार्टी ने दाव लगाते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा हुआ है और तीनों प्रत्याशियों की ओर से नामांकन पर्चे भी दाखिल किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई है। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार और इनके साथ ही उदित राज की सीट को लेकर नेताओं में बड़ी नाराजगी भी खुलकर सामने आई है। इन सब राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अब पार्टी चुनाव को मजबूती से लड़ने की रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस में और ज्यादा बगावत पैदा नहीं हो, इसे लेकर कई बड़े नेताओं को इन सीटों पर ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। सचिन पायलट की युवाओं के बीच एक अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। वहीं वह राहुल गांधी के काफी करीबी नेताओं में भी गिने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार भी राहुल गांधी के करीबी नेता बन चुके हैं। वह कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं। कन्हैया कुमार की सीट पर सबसे ज्यादा संतोष बना हुआ है। वहीं इन सभी को थामते हुए अब चुनाव में आगे बढ़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। आप देखिए कि सचिन पायलट और चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के उन नेताओं में भी शुमार रहे हैं जिनकी अपने गृह राज्यों में कांग्रेस सरकार में हमेशा टकराव की राजनीति चरम पर रही है। सचिन पायलट भले ही गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम रहे थे, मगर उनका पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ 36 का आंकड़ा हमेशा बना रहा। ठीक इसी तरह से हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाने वाले बुजुर्ग नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार में भी टकराव रहा। दोनों नेताओं के बीच सूबे में वर्चस्व की लड़ाई रही। वहीं अब इन नेताओं को कांग्रेस में उठे राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली चुनाव की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।